ठट्ठा के करीब केटी बंदर के खुले समुंदर में 2 कश्तियां डूब गईं। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 29 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया। 14 माहीगीर ताहाल लापता। पाकिस्तान फिशर फॉक फोरम के मुताबिक तेज हवाओं की वजह से समुंदर में तुगयानी के बायस सदीक और अलबहरिया उलट गईं। डूबने वाले माहीगीरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। DC ठट्ठा गजनफर कादरी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल शुरू। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से जाड़े की शिद्दत बढ़ गई। सबसे ज्यादा बारिश कोटली में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सवात के सियाहती मकाम मालम जब्बा में 4 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी का सिलसिला पीर तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। लेह में सबसे कम -12 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। NCOC की मसाजिद और इबादत गाहों के लिए ज़रूरी प्रोटोकॉल्स की हिदायत। मुकम्मल वैक्सीनेशन वालों को ही मसाजिद में दाखिले की इजाज़त होगी। मसाजिद, बाजारों और अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। मसाजिद में 6 फीट का समाजी फासला रखना लाजमी करार। NCOC की खुली जगहों पर नमाज पढ़ने के एहतमाम और जुम्मे की नमाज का खुतबा मुख्तसर रखने की हिदायत। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में मजीद 12 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 29,077 तक पहुँच गई। मुतासिरा अफराद 13,60,019 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,20,415 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 4,60,335, खैबर पख्तूनख्वा में 1,83,865, इस्लामाबाद में 1,15,939, बलूचिस्तान में 33,855, गिलगित बल्तिस्तान में 10,480 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 35,130 हो गई। अफगान अवाम की इंसानी बुनियादों पर मदद आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। आलमी बरादरी भूख के दहाने पर मौजूद लाखों अफगानों को फौरी इमदाद फराहम करे। वज़ीर आज़म का ट्वीट। इमरान खान बोले, आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी के मुतफ़िक़ा उसूल पर अमल करे। मईशत में इस्लाहाती तब्दीलियाँ लाने समेत मुआशी तरक्की के लिए पॉलिसी एक्शन कर रहे हैं। नज़रसानी शुदा शरह नमू गुज़श्ता 14 साल की दूसरी बेहतरीन शरह नमू है। किसी और मुल्क ने यह एजाज़ हासिल नहीं किया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ट्वीट। बोले, पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट के नॉर्मल इंडेक्स में पहली 3 पोजीशंस में रहा। ब्लूमबर्ग ने भी पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी को तस्लीम किया। अगले 10 साल में रोज़गार बढ़ेगा। हमने कोविड के हालात में जहां पूरी दुनिया की मईशत सुखड़ी है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है, जहां आमदोरफ्त मुअत्तल रही है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, इन हालात में भी हमने 5.37% अब मईशत ने ग्रो किया है। कोरोना की वजह से दुनिया भर की मईशत मुतासिर हुई। मुआशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इक़दाम से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। महंगाई का पूरा एहसास है, गाफिल नहीं। दहशतगर्दों को सर उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पीपल्स पार्टी ने 27 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ भी लॉन्ग मार्च करेगी। रास्ते में कहीं मुलाकात हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, 14 साल में कोई बड़ा मुझे मंसूबा बता दें कि जी ये सिंध हुकूमत ने किया। नाला बता दें चले, तो ये नाला बनाया हमने सही, जीरो। पीपल्स पार्टी बल्दियात का काला कानून ले आई है। बल्दियात में इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट के पास होते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में सिर्फ एक बार सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती इंतखाबात हुए। विफाकी वजीर अली जैदी का तंज।
बोले 18वीं तरमीम के बाद बहुत से इख्तियारात सूबों के पास चले गए। सर्कुलर रेलवे पीपल्स पार्टी से चलती नहीं, पानी ये दे नहीं सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं 24 जनवरी से बिलावल भुट्टो की कॉल पर पाकिस्तान भर में किसान एहतजाज होगा। हुकूमत की नाअहली से महंगाई उरूज पर है। विफाक में बैठे 300 तर्जुमान कहते हैं महंगाई नहीं है। लोगों के बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए और इन्हें बल्दियाती इंतखाबात की फिक्र है। सिंध के सेहत के निज़ाम पर ज़्यादा बोझ नहीं, लॉकडाउन का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं। हालात ख़राब हुए तो फिर हालात देखकर फैसला करेंगे। मईशत ग्रोथ पर मिफ्ता इस्माइल का इकरार, ऑपोजिशन का खराब मुआशी बेरोजगारी का बयानिया तबाह। कोरोना और मईशत की गवर्नेंस पर दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में पाकिस्तान शामिल, नाअहली का बयानिया तबाह। हुकूमत अब गई, कल गई, अगले हफ्ते गई, हर बात पर चाल, हर बयानिया तबाह। 18 वोटों से पार्लियामेंट में शिकस्त से ऑपोजिशन का ये बयानिया तबाह हो गया। अब बेरोजगारों की को नई साजिश सोचनी पड़ेगी। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। पाकिस्तान के अंदर उसके असरात जो है, हमने बेहतरीन अंदाज से कोरोना पेंडेमिक को जो है वो हैंडल किया। उसका जो इंतज़ामात किए, हमने अपनी इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दिया, इंडस्ट्री को ताले लगने नहीं दिए हमने, और हमने ये कोशिश की कि हम इस दौरान जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का निज़ाम मुतारफ़ करवाएं। शरीफ खानदान ने माजी में अदालतों पर हमले किए जो अब भी जारी हैं। शरीफ खानदान को अब जवाबदेह होना पड़ेगा। अब इन्हें राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। हम पैनमा केस को मंतकी अंजाम तक लेकर गए। वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कोरोना के बायस तमाम ममालिक की करेंसी की कदर में कमी हुई। हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ कोरोना का मुकाबला किया और इंडस्ट्री को ताले नहीं लगने दिए। इन हाउस तब्दीली और लॉन्ग मार्च पर हिकमत अमली के लिए PTM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी तहरीकी सिफारिशात तैयार। लॉन्ग मार्च की तैयारी और खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले पर भी गौर। PTI फॉरेन फंडिंग केस का भी जायजा लिया जा रहा है। तिहत्तर के आइन पर सब मुत्तफिक हैं। इसके अलावा मुल्क बुहरानी कैफियत में चला जाएगा। पाकिस्तान का मसला पार्लिमानी या सदारती निज़ाम नहीं बल्कि अमल दरामद का मसला है। नवाज शरीफ ज़रूर आएंगे, जब भी आएंगे वो खुद ऐलान करेंगे। हुकूमत 3 साल से इंतकामी सियासत का निशाना बना रही है। राना सनाउल्लाह की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। इंसदाद मुनशियात अदालत में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात स्मगलिंग केस की समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की मंजूरी दे दी गई। सदर ममलकत आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से 24 जनवरी को हल्फ उठाए जाने का इम्कान। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी ने खातून जज की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश की थी। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। जज को अल्लाह ताला और आइन का डर होना चाहिए। अवाम की शिकायत है कि फैसले बरसों बाद होते हैं। मुकदमा करने वाले की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक जरूरी करार दिया। अदालतों में हड़ताल की सजा साइलिन को भुगतनी पड़ती है। जस्टिस काजी फाजीसा का तकरीब से खिताब। बोले आइन और कानून में रहकर फैसले करने को अच्छा समझता हूँ। ऐवान में जब बिल पास होता है तो उर्दू में भी शाया करवाना चाहिए।
अनारकली धमाके के वक्त लूटमार करने वाले बेहिस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा इनामी बॉन्ड फरोख्त करने वाले हाफिज आसिम की मुद्दत में दर्ज किया गया। धमाके में 2 मुलाजिम मुबीन और अब्दुल्ला जख्मी हुए तो भगदड़ मच गई। भगदड़ में काउंटर और जमीन पर गिरे 7,25,000 की करेंसी लूट ली गई। नामालूम लूटमार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। दरख्वास्त का मतन। मुल्क के मारूफ स्टेज अदाकार नसीम विक्की और आगा माजिद कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। फैसलाबाद के राजबा रोड पर मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की। मुलजिमान की फायरिंग से गाड़ी का टायर फट गया। दोनों फनकार महफूज रहे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। दोनों अदाकारों पर फायरिंग उस वक्त हुई जब वो लाहौर जा रहे थे। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारतीय वज़ीर आज़म अपनी ज़बान के बायस एक बार फिर ज़ेर-ए-एताब। बेटी बचाओ को बेटी पटाओ कहने पर मोदी का दुनिया भर में मजाक बन गया। भारत जहां ख़वातीन पहले ही गैर महफूज हैं, उसके वज़ीर आज़म का ऐसा बयान। तंग नज़र लोग इस तकरीर से ना जाने क्या सीखेंगे। ऑपोजिशन के मोदी और भारतीय मीडिया पर करारे हमले। ऑपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि राहुल गांधी से ऐसी ज़बान फिसली होती तो स्टूडियोज में पटाखे फूट रहे होते।